नमोस्तोचार श्री नमन जैन सहारनपुर उत्तर प्रदेश से आपके श्री चरणों में अपनी शंका रख रहे हैं। हे गुरुदेव, कौन से ज्ञान के बल से केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है, कृपया समाधान करें। कौन ज्ञान के बल से केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है? बहुत सुंदर प्रश्न किया है। निश्चित ही मिथ्या ज्ञान के बल से तो केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी, सम्यक ज्ञान के बल से ही हमें केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी। तो क्या सभी सम्यक ज्ञान के बल से? सभी ज्ञान मतलब 5 प्रकार के सम्यक ज्ञान होते हैं: मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनःपरक ज्ञान और एक अपने आप में केवल ज्ञान। ठीक है ना। और हमें केवल ज्ञान प्राप्त करना है, मतलब कि ज्ञान की सबसे उत्कृष्ट शुद्ध पर्याय वो केवल ज्ञान कहलाती है। यहाँ देखिए, 5 ज्ञानों में यदि शुद्ध ज्ञान ही एक ऐसा ज्ञान है जो केवल ज्ञान को प्रकट कर सकता है। अवधि ज्ञान और मनःपरक ज्ञान केवल ज्ञान का कारण नहीं है, इस बात को ध्यान रखना। अवधि ज्ञान से आज तक किसी को केवल ज्ञान नहीं हुआ और मनःपरक ज्ञान से भी नहीं हुआ, क्योंकि ये विकल्पात्मक ज्ञान है। ठीक है ना। शुद्ध ज्ञान जो है, शुद्ध ज्ञान के आधार से ही, क्योंकि शुद्ध ज्ञान में चिंतन हो सकता है, शुद्ध ज्ञान में सविचार व्यवस्था, अविचार व्यवस्था हो सकती है। तो इसके बल से 12वें गुण स्थान में शुद्ध ज्ञान के बल से ही अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। यद्यपि वह शुद्ध ज्ञानी अवधि ज्ञानी भी हो सकता है, वो शुद्ध ज्ञानी मनःपरक ज्ञानी भी हो सकता है, लेकिन जिस समय अवधि ज्ञान लगा रहा है तो केवल ज्ञान नहीं हो सकता है, क्योंकि अवधि ज्ञान लगाने के लिए वो पर को जान रहा है। और इसी प्रकार से मनःपरक ज्ञान में दूसरे की मन की बातों को जान रहा है। और अवधि ज्ञान में जो परमाणु हैं या अन्य पदार्थ हैं, पुद्गल पौद्गलिक आदि, उनको जान रहा है, रूपी पदार्थों को जान रहा है। मनःपरक ज्ञान से भी पर के रूपी पदार्थों को जान रहा है। शुद्ध ज्ञान के बल से यह जीव अपने में स्थिर ला सकता है, निश्चलता ला सकता है और केवल ज्ञान की प्राप्ति कर सकता है। इसलिए शुद्ध ज्ञान के बल से केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। नमोस्तोचार श्री कौशलन जैन मिजोरम से आपके श्री चरणों में अपनी शंका रख रहे हैं। हे गुरुदेव, मैंने अनेकों मंदिरों में प्रतिमाएं विराजमान कराई हैं, पर मैं वहां पर दर्शन पूजन करने नहीं जा पाता हूं। क्या मुझे इससे पाप का बंध होगा क्या? कृपया समाधान करें। मंदिर जी में प्रतिमाओं का विराजमान करना ये अपने आप में एक सौभाग्य की बात है, और यह सौभाग्य बहुत बड़े पुण्य के उदय से प्राप्त होता है। आपने प्रश्न पूछा कि हमने अनेकों जगह मंदिर में प्रतिमाएं विराजमान कराई, पर हम वहाँ पर दर्शन करने नहीं जा पाते हैं, उनकी पूजा करने नहीं जा पाते हैं। तो देखिए, प्रतिमा विराजमान कराना ही यह नित्य पूजा है। ये भी नित्य पूजा है यदि आपने प्रतिमा विराजमान करी हैं, ये भी नित्य दर्शन ही है। ठीक है ना। अब रही बात अभिषेक आदि की, प्रतिष्ठा पाठ आदि ग्रंथों में यह बात लिखी गई है कि जो दान दातार प्रतिमा विराजमान कराता है या तो स्वयं पूजा पाठ वहाँ करे, और यदि वहाँ पूजा पाठ करने की किसी की व्यवस्था आप नहीं जा पाते हैं तो वहाँ पर वहाँ के लोग करें, और यदि वहाँ के लोग भी नहीं कर पा रहे हैं तो आपको फिर वहाँ पर व्यवस्था बनाना चाहिए। उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, प्रतिमा दातार को प्रतिमा दान करते समय इसकी पूजा पाठ संरक्षण आदि के लिए भी शुल्क जमा करना चाहिए, मतलब ध्रुव फंड आदि बना के देना चाहिए कि ये द्रव्य जो है, इस द्रव्य से यहाँ पर मंदिर के संरक्षण, वेदी का संरक्षण आदि अनेक प्रकार की पूजा पाठ आदि के लिए जो भी आवश्यकताएं पड़ें उनको व्यवस्थित करना चाहिए। यह सिर्फ प्रतिमा दे दी और आप चले गए, ऐसा नहीं होता है। उसके लिए आपको शुल्क और भी जमा करना होता है, जिससे प्रतिमा की जो पूजा पाठ सदा चलती रहे। दूसरी बात जो है, आपने प्रतिमा विराजमान कर दी, जो अन्य लोग आकर के पूजा पाठ करते हैं तो उसका भी लाभ आपके जीवन में आता है, क्योंकि आपके निमित्त से प्रतिमा विराजमान हुई है और वो आराधना कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, तो उसका भी फल जो है कुछ % जो है आपके कोटे में आता है, क्योंकि आपके निमित्त से वहाँ पर जो है पूजा पाठ आराधना वहाँ पर हो रही है। नमोस्तोचार श्री भूपेश जैन लखनऊ से आपके श्री चरणों में अपनी शंका रख रहे हैं। हे गुरुदेव, अजैनों को अपने धर्म पर बहुत श्रद्धा होती है, लेकिन हम जैनों को अपने धर्म पर इतनी श्रद्धा क्यों नहीं होती? कृपया समाधान करें। देखिए, जैन दर्शन और अजैन दर्शन
इन दोनों में बहुत बड़ी मान्यता का अंतर है। जैन दर्शन तो यह कहता है कि जो कुछ भी है उसका कर्ता धर्ता मैं हूँ, मैं ही करता हूँ और मैं ही धरता हूँ। मतलब कि जो कुछ मैंने पा रहा हूँ वो मैं अपने कारण से पा रहा हूँ। और इतर दर्शनों में यह व्यवस्था नहीं है। इतर दर्शनों में कहा जाता है कि जो कुछ है वो भगवान है, जो कुछ है परमात्मा है। यदि आज मुझे सुख मिल रहा है तो परमात्मा की कृपा है, और यदि आज मुझे दुख मिल रहा है तो वो परमात्मा के द्वारा रुष्टपना है। मतलब कि परमात्मा ही मुझे सुख देता है, परमात्मा ही मुझे दुख देता है। उनकी कृपा के बिना कुछ भी पत्ता भी नहीं हिलता है। इसलिए वहाँ के लोग जो हैं परमात्मा के पर डिपेंड हैं, इसलिए वो भगवान को ही मनाने में लगे रहते हैं, भगवान को ही संतुष्ट करने में लगे रहते हैं। इसलिए उनकी श्रद्धा परमात्मा के प्रति ज़्यादा होती है, कहीं परमात्मा रुष्ट ना हो जाए। तो इसलिए वो किसी प्रकार से प्रसाद चढ़ा करके, पूजा करके, साष्टांग दंडवत नमस्कार करके, अनेक प्रकार के उपक्रम करके भगवान को मनाने में लगे रहते हैं। पर जैनों में इस प्रकार से व्यवस्था नहीं है। वो कहते हैं परमात्मा हमारे लिए एक क्या है, आदर्श हैं, उनको देख करके हम वैसे बने, ऐसी मंगल भावना भाई जाती है। तो जैनों में भी जो लोग इस प्रकार से जो भोगों के विषयों की चाह रखते हैं कि हमें परमात्मा से इस प्रकार से ये मिल जाए वो मिल जाए, जब उनको लगता है कि हमारे यहाँ भगवान तो कुछ देते लेते हैं नहीं हैं, तो दूसरी जगह मिलता है तो वो यहाँ वहाँ भागने लग जाते हैं, अपने यहाँ से भागने लगते हैं और अपने धर्म को छोड़ देते हैं। जबकि उन्हें सोचना चाहिए, विचारना चाहिए कि आप जैन कुल में जन्म लिए हैं, ये भोग विषय की वस्तु तो आपके पुण्य पाप का खेल है। पुण्य का उदय है तो आपको प्राप्त हो जाएगी, और पाप का उदय है तो वो नष्ट हो जाएगी। हम यहाँ पर जिनेंद्र भगवान की भक्ति जिनेंद्र होने के लिए करते हैं। यहाँ जैन दर्शन में भगवान की पूजा भगवान के लिए नहीं है, भगवान बनने के लिए है। इतर दर्शनों में भगवान की पूजा भगवान के लिए है, भगवान को प्रसन्न करने के लिए है। इतना अंतर है। और यही कारण है कि जैनों को यह कुछ बातें समझ में नहीं आती हैं। वो संसार के सुख चाहते हैं तो वह उनको अपनी श्रद्धा यहाँ नहीं बन पाती। वो सोचते हैं हमें रिजल्ट नहीं मिलता है। क्या रिजल्ट मिलता है? हमने पूजा पाठ की, हमारी दुकान नहीं चली, हमारी शादी नहीं हुई, हमारे बच्चे नहीं हुए, हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं हुआ। भाई ये सब आपका कृत्य है, जो आपने किया है उसका फल है, ठीक है ना। यहाँ पर जाकर के आप विशेष पुण्य की जो भावना भा रहे हैं, मतलब कि आराधना कर रहे हैं, पुण्य का बंध बंधेगा, आपका पाप कटेगा, पर आपको उसमें श्रद्धा नहीं होती है और आराधना नहीं कर पाते हैं। तो अजैनों कहाँ बहुजन समाज दिखती है तो बहुत ज़्यादा हमें भीड़ दिखाई देती है, हमारे कम लोग हैं तो हमें कम दिखाई देती है, तो हमको लगता है कि लोग श्रद्धालु नहीं है। ऐसी बात भी नहीं है, जैनों में भी बहुत श्रद्धा है, दिगंबर साधु के प्रति, परमात्मा के प्रति, तीर्थों के प्रति अटूट श्रद्धा है। मुझे तो जहाँ जहाँ लग गया हूँ वहाँ वहाँ देखा मैंने कि लोगों में इतनी अगाध श्रद्धा है, वो दिगंबर साधु के लिए मरने को तैयार हैं, अपने धर्म के लिए। तो श्रद्धा बहुत ज़्यादा है और ऐसी बनी रहना चाहिए। सच्चे देवशास्त्र गुरु से सबको जुड़े रहना चाहिए।